अचानक दो बेटों की पैदाइश हो जाने की वजह से राशिद बहुत ज्यादा खुश था। सकीना ने उसे जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं देखा था। आयशा, ज़ैनब, मलिहा और रिदा भी बहुत खुश थी। उनका ये भी ख्याल था कि अब अब्बू का रवैया हमारे साथ ठीक हो जाएगा, मगर ये महज ख्याल ही रह गया, क्योंकि रेहान और अयान की पैदाइश के बाद बेटियों के साथ राशिद का रवैया और सख्त और जुल्माना हो गया। वह बेटों को तो सर पर उठाकर रखता, लेकिन जबकि बेटियों को कमतर समझता, हर वक्त डांट डपट करता। बहनों के साथ बाप के रवैये को देखते देखते रेहान और अयान का रवैया भी उनके साथ खराब होता गया, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं, बच्चे बड़ों से ही तालीम हासिल करते हैं। अगर बड़े घर के जाहिल हों तो बच्चे भी जाहिल ही बनते हैं। चारों बहनें उनसे बड़ी थी, लेकिन वह दोनों अपनी बहनों का बिल्कुल भी एहतराम ना करते। अगर सकीना डांटती तो राशिद सकीना से लड़ता, वो भी उन दो बेटों के लिए। राशिद अपनी बीवी से ही लड़ने लग जाता था। वक्त के साथ साथ वह दोनों जितने बड़े होते गए उतने ही बदतमीज भी होते गए। नहीं भाई, मैं राशिद से पूछकर आपको फोन करूंगी, अभी कुछ कह नहीं सकती। सकीना अपने भाई से बात कर रही थी। रियाज, जो कि सकीना का भाई था और उसके बेटे की शादी थी, वह सकीना को भी शादी में आने की दावत दे रहा था। शादी के बाद सकीना का कहीं भी आना जाना बहुत कम हो गया था। वजह थी राशिद का रवैया, वह सकीना को कहीं जाने ही नहीं देता था। लेकिन अब भाई के बार बार असरार करने पे उसने सोचा एक दफ़ा राशिद से पूछ लेती हूँ, शायद इजाज़त दे दे। बच्चे भी इतने सालों बाद मामू और खाला से मिल लेंगे, और ये बहुत मिलने को बेताब भी थे। इसलिए उन्होंने भी माँ को मन्नतें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज़ आप अब्बू से आज ही पूछ लेना। यह आयशा थी जो जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब थी। अल्लाह करे अब्बू इजाज़त भी दे दें। ज़ैनब ने भी अपनी दुआ शामिल की। अच्छा, अब बस भी करो, बस कर दो, अब आज करती हूँ मैं तुम्हारे अब्बू से बात, अब सो जाओ। रात को राशिद के आने के बाद सकीना ने बात शुरू की, लेकिन राशिद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर सकीना के बार बार इसरार करने पर वह शर्त पे माना कि अयान और रेहान दोनों राशिद के पास ही रहेंगे। चारों बेटियों और सकीना को इजाज़त मिल गई थी वहाँ जाने की। अयान और रेहान तो वैसे भी बाप के पास ज़्यादा खुश रहते थे। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई है, और वह सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ हो गए, ये जाने बिना कि ये सफ़र कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाला है और कुछ की ज़िंदगी ख़त्म करने वाला। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद अब घर से निकल रहे थे। राशिद, अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको ज़्यादा पैसे मत दिया करें आप, बाहर की गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद इनको अपने साथ ही दुकान पे बिठाइएगा। जब आप खुद घर आएं तब इनको भी घर ले आना। और अभी सकीना कुछ और कहती, इससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी करो, बस कर दो, मैं बाप हूँ इनका, शेर हैं दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका मैं। अब चलो, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग खाना बंद करो और अपने रास्ते लगो। सकीना को पता था वह ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही तो प्यार था उसे। अयान और रेहान दोनों का माथा चूमकर राशिद को अल्लाह हाफिज कहते हुए सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दें। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वह सब सफ़र पे रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। मलिहा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते हुए कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरी बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थी, जिनमें सकीना और उसकी बेटियां भी शामिल थी। सकीना रिदा को सीने में भींचे हुए कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब को, और रिदा को उसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में छिपा लेती। कुछ सेकंड तक ही सिलसिला चलता रहा। यही सिलसिला पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था। लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ें तो थी बस उन चंद लोगों की जो अभी भी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक कराहों की आवाज़ें आ रही थी।
सकीना ने आखिरी दफा बमुश्किल आंख खोलकर देखा था रिदा को। उसे अपनी गोद में छिपाया हुआ था उसने, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी वो बेचारी। इसके बाद उसने अपनी बाएं जानिब अपनी 3 नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नजर नहीं आया था क्योंकि वह सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक धार की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो उस वक्त बंद था, चाहकर भी वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा थे। आखिरी नजर सकीना की मलिहा पे गई, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें तो बंद थी मगर उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब उसे इत्तला मिली कि उसकी 3 बेटियां और उसकी बीवी फौत हो चुकी है। उनका इंतकाल हो चुका है। उसकी 3 बेटियों और उसकी बीवी को घर लाया गया। अयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी उसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वह सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो वह रोते रोते ही उस कमरे में अकेले सो जाती, जिस कमरे में पहले वह अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और अयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिशों के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वह शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वह रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब उसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनें नहीं थी जो उसके रोने की आवाज पे फौरन उठकर बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वह रो रही थी। जब बाप की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ है? अब कौन सी कयामत आ गई है जो तुम नदियां बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही अब्बू, रिदा ने रोते रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर में जमा कर दूं क्या? पूरे मोहल्ले को घर में जमा करके क्या करूंगा? पूरे मोहल्ले को घर में जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है? चली जाती ना अपनी माँ के साथ तुम भी। लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफा हो जाओ कमरे में, आवाज ना आए अब तुम्हारी। ध्यान रखना वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें भी। ये सुनते ही वह कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वह पहले की तरह नहीं रोती थी। बाप का जुल्म और डांट ने उसे रोने से भी कासिर कर दिया था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।